नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे समास टॉपिक के ऊपर और हमने कर्म पढ़ लिया था, करण पढ़ लिया और संप्रदान पढ़ लिया था। और 3 बच जाते हैं, कौन कौन सा? एक तो अपादान बच जाता है और एक संबंध बच जाता है और एक अधिकरण बच जाता है। ये 3 बच रहे हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद पढ़ रहे हैं उनमें से, है ना, अधिकरण वाला। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? अपादान तत्पुरुष समास। सभी विद्यार्थी हेडिंग डालो, अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा? अपादान तत्पुरुष समास। और अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या होता है भाई? से होता है। तो बताओ, इसमें जब सामासिक पद बनाएंगे हम तो किसका लोप होगा? से का लोप होगा। तो परिभाषा लिख सकते हो आप। जब सामासिक पद बनाते समय, जब सामासिक पद बनाते समय अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह, और ब्रैकेट में लिख सकते हो आप क्या? के का लोप हो जाता हो तो उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। लिख लिया? अन्य पहचान लिखो। अन्य पहचान लिखो। दूर ले जाने का भाव हो। कैसे लिख सकते हैं हम? दूर जाने का भाव हो। दूर जाने का भाव होता है तो भी कौन सा कारक हो सकता है, या फिर कौन सा समास हो सकता है? अपादान तत्पुरुष समास हो सकता है। हटाने का भाव हो। हटाने की स्थिति में भी कौन सा होगा? या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं पृथक्करण। हटाने की जगह क्या लिख सकते हैं? पृथक्करण। पृथक्करण का भाव हो। ठीक है। इसके अलावा कुछ शब्द मिलेंगे आपको। लिखो, निम्नलिखित शब्द मिल जाए। निम्नलिखित शब्द आने पर, जैसे भ्रष्ट आता ना, पथभ्रष्ट, पदभ्रष्ट, मुक्त, संयुक्त। बैठ जाओ, बैठ जाओ। संयुक्त लिख लो, लिख लो। थोड़ा कैमरे का ध्यान रखना। विमुख, रहित, रहित, द्रोह, बहिष्कृत, शून्य, पतित। ये ऐसी शब्दावली अभी आपको मिलेगी, है ना? बहिष्कृत, पतित, शून्य, इतर, वंचित। वंचित, निष्कासन या निष्कासित, ईर्ष्या, घृणा, घृणा। लिख लिया? और इनके अलावा भी मिल सकते, डॉट डॉट कर देना। जैसे विद्यार्थी, एक शब्द है पथभ्रष्ट। पथ
भ्रष्ट, या फिर पद भ्रष्ट भी हो सकता है। पथ भ्रष्ट या पद भ्रष्ट क्या होगा? पथ से भ्रष्ट, और इसका क्या हो जाएगा? पद से भ्रष्ट। लिख लिया? लिखो, पदच्युत, पदच्युत या पथच्युत भी हो सकता है। कुछ नहीं करना, से जोड़ना है बस। पथ से च्युत यानी हटना, है ना? लिख लिया? कई बार ऐसा शब्द आता ना, ऋण मुक्त। अब जोड़ा देखते हैं तो डायरेक्ट हम किस में जाते हैं? दोनों में जाते हैं, जो कि गलत है। क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो जाएगा ना। अब शब्द बोल दूं? लिखो, सेवानिवृत्त, आकाश पतित, आकाश पतित। लिखो, जलजात, दूरभाष, भयभीत, विवाहेतर, ज्ञानोत्पत्ति, जलोत्पन्न, जलोत्पन्न, गुणातीत, गुणातीत, शब्दातीत। सेवानिवृत्त लिखा दिया था क्या? गर्व शून्य, आदिवासी, अवसर वंचित, गोमय गोमयोत्पन्न, लिख लिया? धर्म विमुख, जन्मांध, मृत्यु भय, नरक भय, धर्म विमुख, जाति भ्रष्ट, बंधुहीन, देश निर्वासित, राज बहिष्कृत, देश निकाला, सद्भाव, कर्मजात, सिंह भय, शेर से सब डरते हैं। लिख लिया? लिखो, दिग्भ्रांत,
दिग्भ्रांत। दिग्भ्रांत का क्या होगा? दिक से भ्रांत, भ्रांत का मतलब भटका हुआ, दिक मतलब दिशा। हतभाग्य। हत भाग्य। कामचोर। जन्म रोगी। क्या लिखा है? जन्म रोगी। देखो, रण विमुख, भाग जाता है रण से, रण विमुख। देख लिया? देखो, राजधरो। कर्मच्युत। देख लिया? देखो, क्रियाहीन। देखो, मानवेतर। सेवा निष्कासित। माया रिक्त। अभियोग मुक्त। दोष मुक्त। शोक मुक्त। पाप मुक्त। देख लिया? देखो, फलहीन। त्रुटिहीन। अपराध मुक्त। दयाहीन। तीक्ष्णेतर। सर्प भय। सर्प भय। ईश्वर भय। बुद्धिहीन। बुद्धिहीन। दृष्टिहीन। और भाग्यहीन। कर्तव्यच्युत। बनाओ। कुछ नहीं करना, थे जोड़ना है बस। हाँ, स्नेह शब्द बोलो। सेवानिवृत्त। तो पहली बात तो देखो, सेवा निवृत्त ऐसे लिखते हैं। अब सेवानिवृत्त का क्या बनेगा? सेवा से निवृत्त होना, मतलब निवृत्त लिखना। हाँ। आकाश से पतित, आकाश पतित हो जाएगा। पतित का मतलब होता है गिरना, है ना? अच्छा शब्द है। जल जात, सीताराम बताएगा इसका तो मतलब। जात मतलब जाना। जब की कैसे लेके आ रहे हो आप जबरदस्ती? जब मैं कह रहा हूँ भाई अपादान के उदाहरण नहीं है, हाँ ठीक है, हो सकता है कई बार मैं अपवाद स्वरूप लिखा देता हूँ, दूसरे के भी लिखा देता हूँ, ताकि मैं कई बार चेक भी कर लेता हूँ। पर अभी ज़्यादातर मैंने अपवाद नहीं लिखा है इसमें। तो जल जात, तो इससे आपने विग्रह तो सही किया है। जल से जात, आपसे वापस क्वेश्चन करने पर आपने से की जगह क्या बोल दिया? की बोल दिया, जो कि गलत है। जल मतलब तो पानी होता है, जात मतलब उत्पन्न होता है। तो जल से जात, जल से जो उत्पन्न होता है ना। आगे बोलो। दूरभाष। दूर से भास। भय से भीत, भीत मतलब डरना है। विवाहेतर। देखो, गुण संधि हो रही है।
विवाह, इतर का मतलब होता है अलग या अन्य, तो विवाहेतर। पहली बात तो तर डबल नहीं आएगा कहीं भी गुण संधि में, और शब्द शुद्धि में पूछा गया सवाल है ये। और फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठा के देख लेना, पिछली या पिछली बार का, पिछले बार के 2 पेपर उठा के देख लेना, उसमें विवाहेतर और इतरेतर शब्द दिया हुआ है, शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया था वहां पर। ठीक है, तो इतरेतर शब्द लिखा है कि मैंने आपको? इतर से इतर, अलग से अलग है ना, या अन्य से अन्य भी हो सकता है, हैं? हाँ, यहाँ नहीं लिखना है, इसको ध्यान रखना, ये तो मैंने वैसे बताया। तो विवाहेतर होगा यहाँ, तो विवाह से इतर, हैं? लिखा है यहाँ पे कहीं पे? हाँ है, हाँ ये रहा। इसका क्या होगा? ज्ञान धन उत्पत्ति होगा, तो ज्ञान से उत्पत्ति हो जाएगा। ज्ञान का मतलब होता है एक प्रकार से नॉलेज या फिर बोध। ज्ञान से उत्पत्ति, भाई अगर आप कोई चीज नई नई चीज कर रहे हो, आपको तो कोई न कोई नॉलेज है, तभी तो वो नई चीज कर पाओगे ना आप। तो उसका जो कोई भी चीज की उत्पत्ति हुई, जैसे माना कि मैं पढ़ाने लग गया हूँ, तो पढ़ाऊंगा कब? जब मुझे ज्ञान होगा तभी तो पढ़ा पाऊंगा, बोध होगा तभी तो पढ़ा पाऊंगा। ऐसे थोड़ी कि आके यूं खड़ा होके चल जाऊंगा। तो ज्ञानोत्पत्ति इसका होता है। इसमें कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? यहाँ तो गुण संधि का नियम काम कर रहा है, और यहाँ उदनपति व्यंजन संधि का काम कर रहा है। व्यंजन संधि का कौन सा नियम काम कर रहा है? तीसरे का पहला हो रहा है। तीसरे का क्या हो रहा है? पहला। कब होता है? जब बाद में अघोष हो, है ना, अघोष आ रहा ना। उत, उद उपसर्ग है इसमें, और उद ना मिले तो उत भी कर सकते हैं हम, तो इसमें उपसर्ग भी है। आगे बोलो। जलोत्पन्न, जल प्लस जल से उत्पन्न, जल में उत्पन्न होता है, लेकिन जल से उत्पन्न भी हो सकता है। देखो मेरी बात सुनो। जल से उत्पन्न, उत्पन्न का मतलब जैसे मैं बताता हूं आपको कि किसी चीज का जहां से उद्गम होता है, जहां से उद्गम होता है वहां पे अपादान तत्पुरुष समास होता है, या अपादान कारक होता है। जहां से उद्गम का भाव होता है वहां अपादान तत्पुरुष होता है, और जहां स्थान का बोध होता है वहां अधिकरण कारक होता है। नहीं, यहाँ पे साधन का काम कर रहा है, सुनो, लेकिन करण में नहीं जाएगा। उत्पत्ति का भाव जहां आता है ना, वहां अपादान कारक होता है। जल किसका काम कर रहा है? उत्पत्ति का काम कर रहा है। जैसे गंगा कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। जैसे मैंने लिखा है गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पे इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्यों है? लेकिन उत्पन्न भी तो हो रही है ना। रत्न जो होते हैं, रत्न पृथ्वी से निकलते हैं, वसुंधरा से निकलते हैं ना, वसुओं को धारण करने वाली। तो वहां से किसी चीज को जब निकालते, खनन करते हैं, तो वो भी किस में जाता है? अपादान कारक में। आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है। देखो, एक शब्द में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आप जैसे कह रहे हो कि सर मैं भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मैं, लेकिन वो फिर स्थान के लिए आएगा। दोनों, तो फिर उत्पत्ति के आधार पे आ रहा, तो फिर तो इसमें जाएगा ना। भाई आप कह रहे हो सर स्थान का बोध भी तो करा रहा है ये, जल में भी तो उत्पन्न हो रहा है, बिल्कुल आपका सही है। नहीं, साधन में तो नहीं जाएगा। नहीं 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 नहीं, जल यहाँ साधन का काम नहीं कर रहा है। यहाँ हम उसमें जहां से उत्पन्न होता है ना कोई चीज, या किसी कार्य की जहां से शुरुआत होती है, आप अपादान कारक की पहचान भी तो देखो ना। आप केवल इस शब्द पे ही मत जाओ। अपादान कारक क्या कहता है? अपादान कारक ये कहता है जहां से डरने का भाव होता हो, शिक्षा देने का भाव होता हो, बचाने का भाव होता हो, किसी कार्य की शुरुआत होती हो, जहां से उद्गम होता हो, वहां सब पे अपादान कारक होता है। ये उद्गमता के आधार पर मैंने बताया है। और बोलो। और सुनना, अगर वहां विग्रह में मैं लिखा हुआ आता है, तो फिर वहां पे फिर अपादान नहीं हो सकता विग्रह के अनुसार। लेकिन अगर केवल आप ये अकेला शब्द दोगे ना मुझे, तब तो अपादान कारक मानेंगे।
हाँ, तो नहीं, आप विग्रह करके पूछ रहे हो ये मेरे से, बिना विग्रह करके पूछ रहे हो? हाँ, दोनों आ जाए। देखो, अपादान हो सकता है और अधिकरण हो सकता है, दोनों आ जाए तो अपादान करके आ जाओ। ठीक है। दूसरी बात, ऐसा कोई ऑथेंटिक कारण नहीं है, ध्यान रखना। आप तो ऑथेंटिक मेरे से जॉब मांग लग जाओ, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है ऑथेंटिक। भाई दोनों जगह जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जैसे उत्पत्ति का भाव होता है वहां पे अपादान कारक हो सकता है, उस आधार पर हम इसमें रिट भी लगा सकते हैं अगर कभी लगाने की आवश्यकता पड़े तो। अब जैसे कोई बच्चे हैं तो वो कहेंगे सर हमने तो लिखा ना जल में, जल को स्थान तो बताया, जैसे मछली जल में रहती है तो वो उसका रहने का स्थान है। हाँ, जलज, तो फिर वो तो बहुवीर में चला गया और उपपद में भी गया। हाँ, तो जा सकते हैं ना, उधर के जितने भी उदाहरण है ना, ये सारे कारक के आधार में जा सकते हैं। हाँ, जल जाएगा, चल जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा। वहां पर भी यही सिस्टम होगा, जब कारक कारक दोनों भिड़ेंगे तो अपादान कारक मानेंगे फिर हम, उत्पन्न होने के भाव में। आगे बोलो, क्या होगा? गुण नहीं, गुणों से अतीत। अतीत मतलब परे या दूर, शब्दों से अतीत, गर्व से सुनने। आदिवासी का क्या होगा? आदिवासी का क्या होगा? आदि में वास करने वाला। आदि का मतलब होता है शुरुआत। हाँ, तो अब मेरी बात सुनना। आप कहोगे सर ये तो समय सूचक शब्द आ रहा है और अधिकरण कारक होना चाहिए, होना चाहिए ना, लेकिन जहां से किसी कार्य की शुरुआत होती है वहां पे अपादान कारक होता है। सोमवार से क्लास शुरू होगी तो सोमवार जो शब्द है ना वो अपादान कारक में जाता है, ऐसा होता है। जुलाई से स्कूल प्रारंभ होती है ना, तो ऐसे में फिर जो जुलाई शब्द होता है ना वो किस में जाता है? अपादान में जाता है। तो इसी प्रकार कौन सा शब्द था बहन जी आपका? आदिवासी, आदि से वास करने वाला या वाले। आदि मतलब शुरुआत से, आदि से वास, वास मतलब निवास करने वाले हैं? अवसर से वंचित। आगे बोलो, गोमयो उत्पन्न, लिखा था मैंने शायद गोमयो, तो क्या होगा इसका? गोमय से उत्पन्न, गोमय गोबर, गोमय का मतलब क्या है? गो, गोबर से लिया गया है, गोबर से। आगे बोलो, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, जन्मांध, जन्म से अंधा। इसी प्रकार धर्मांध आ जाता तो करण में चला जाता, लेकिन यह जन्म से अंधा, शुरुआत से किसी अंग विकार की स्थिति में अंग विकार हो जाता है, वहां पर भी कौन सा होता है? अपादान कारक ही होता है। मृत्यु से भय, है? नरक से भय, नरक भय हो जाएगा। धर्म विमुख, धर्म से विमुख हो जाएगा। जाति से भ्रष्ट हो जाएगा, जाति भ्रष्ट, है? बंधुओं से हीन, हाँ, बंधु से हीन नहीं होगा, बंधुओं से हीन। देश से निर्वासित, देश निर्वासित हो जाएगा। देखो, राज बहिष्कृत का क्या होगा? राज से या राज्य से बहिष्कृत, राज या राज्य दोनों आ सकता है। राज से बहिष्कृत, देश से निकाला, है? तत् मतलब उससे, बहु मतलब उत्पन्न होना या पैदा होना, उससे पैदा होना, अर्थात किससे पैदा होना? संस्कृत से पैदा हुए हैं, उन्हीं को ही क्या कहते हैं हम? तद्भव शब्द, यानी इन संस्कृत वालों को हम बोलते हैं तत्सम। क्या बोलते हैं? तत्सम, इनसे ही तो पैदा हुए हैं तद्भव। हर तद्भव का कोई न कोई तत्सम रूप जरूर होता है। आगे बोलो। हम्म? क्रम जात, क्रम से जात, जात का मतलब उत्पन्न होना,
या पैदा होना? सिंह बहे, सिंह से बहे। दिक से भ्रांत, दिक मतलब दिशा, भ्रांत मतलब भटका हुआ। हत भाग्य, भाग्य से हत, हत मतलब हताश। हत भाग्य का क्या होगा? भाग्य से हत हो जाएगा। कामचोर का क्या हो जाएगा? हाँ, काम से जी चुराने वाला, कामचोर। है जन्म से रोगी, अंग विकार है ना कुछ। हाँ, रण विमुख का होगा रण से विमुख। राज धरो क्या होगा भाई? राजा से डरो या फिर राज्य से डरो। देखो तीन हो सकता है इसका, राज से डरो, राज्य से डरो और राजा से डरो, डिपेंड करता है कौन सा विकल्प में आता है। अगर तीनों आ जाए तो कैसे आएंगे? तीनों नहीं आते, पर तुम बना सकते हो। हाँ? कर्म चयुत, कर्म से चयुत। हाँ? क्रियाहीन, क्रिया से हीन। मानवेतर, मानव से इतर, मानवेतर हो जाएगा। देखो इसमें कौन संधि का नियम काम कर रहा है? मानवेतर में गुण संधि का कर रहा है। क्या होगा इसका? मानवधन इतर। हम्म हम्म सेवा निष्कासित, सेवा से निष्कासित हो जाएगा। है? माया से रिक्त, माया रिक्त से जोड़ना है। अभियोग से मुक्त, अभियोग मुकदमा वगैरह होते हैं ना, इनको बोलते हैं ना। दोष से मुक्त, दोष मुक्त हो जाएगा। शौक से मुक्त, देखो शौक भी दो होते हैं, एक तो घूमने शौक मस्ती वाला, डबल वाला आता है वो तो, एक तो शौक होता है, ये तो शौक लिखा है, एक शौक भी होता है, ये शौक है, ये तो घूमने फिरने मौज मस्ती वाला है, और ये शौक दुखी वाला है। तो शौक, जैसे शोकाकुल होता है ना, कोई परिवार होता है, जैसे पुत्र शोक होता है ना, मातृ शोक, पितृ शोक, ऐसे कई प्रकार के शोक होते हैं। और बोलो। पाप से मुक्त, है? फलहीन, फल से हीन, त्रुटि से हीन, होता है ना कोई कंटेंट होता है, उसके बारे में बोलते हैं हम त्रुटिहीन। अपराध से मुक्त, अपराध मुक्त हो जाएगा। दया से हीन, दयाहीन हो जाएगा। शिक्षणेतर, शिक्षण से इतर। है? सर्प भय, सर्प से भय, ईश्वर से भय। हाँ कुछ लिखा नहीं क्या? ईश्वर भय, सर्प भय, खाली अच्छा कर लिया क्या? फिर वेरी गुड। और बोलो। बुद्धि से हीन, बुद्धिहीन, दृष्टि से हीन, दृष्टिहीन, भाग्य से हीन, भाग्यहीन, कर्तव्य च्युत, कर्तव्य से च्युत। हो गए? कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया। लिखो संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। देखो संबंध का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो का, की, के, ना, नी, या फिर रा, री, रे, ये आते हैं। ठीक है। अब संबंध तत्पुरुष समास किससे कहेंगे? जब सामासिक पद बनाते समय संबंध के कारक चिन्हों का लोप हो जाता हो, उन्हें क्या बोलेंगे? संबंध तत्पुरुष समास बोलेंगे। तो लिखो परिभाषा इसकी। जब सामासिक, और देखो है ना, अगर आपको कारक की सही नॉलेज है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं इधर, लेकिन कारक की नॉलेज नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। जब सामासिक पद
बनाते समय संबंध कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता हो तो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। लिखिएगा, ये इसमें संबंध निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे पति, पत्नी, पिता, माता, पुत्र, सेवक, नौकर, स्वामी, गुरु, शिष्य, नाथ, धारा, सभा, ईश, और डॉट डॉट कर लेना, और भी हो सकता है इनके अलावा। जैसे मेरी बात सुनना, शब्द है जगत और एक और शब्द आता है जगत। इस जगत का दोनों ही जगत शब्द है ना, दोनों ही शुद्ध है अपनी जगह पर। इस जगत का मतलब तो होता है संसार। क्या होता है? संसार होता है। और इस जगत का मतलब क्या होता है? कुएं की मुडेर या कुएं के चारों तरफ जो चबूतरा बना के रखते हैं ना, उसको बोलते हैं। जैसे जगत प्लस नाथ से शब्द क्या बनेगा भाई? जगन्नाथ। कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो व्यंजन संधि के अनुसार शब्द आया जगन्नाथ। अब एग्जामिनर अपने से पूछेगा जगन्नाथ शब्द का विग्रह क्या होगा? जगत का नाथ। क्या होगा? लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है? तय के नीचे हलंत वाला आएगा। जगत का नाथ। अब मैंने आपको बताया कि जब सामासिक पद बनाते हैं तो संबंध कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। परिभाषा के अनुसार देखें तो दोहरान लोप, तो जगत का नाथ हो जाएगा। तो आप लिखो जगत का नाथ, तय के नीचे हलंत लगाना, जगत का नाथ। लिख लिए? क्या बनेगा? जगन्नाथ। और संधि भी हो रही है इसमें, व्यंजन संधि। अब देखो, रमा का ईश क्या बना? रमेश। सर आपने तो कहा था रमेश शब्द बहुवीरी में जाएगा। विष्णु भगवान के लिए क्या हो चुका है? रूढ़ हो चुका है। अरे भाई लेकिन हम कह ही नहीं रहे, बहुवीर विकल्प में ही नहीं दे रहे। हम तो दे रहे हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, ऐसे दे रहे हैं विकल्प में। तो फिर तो उसके अनुसार फिर संबंध में जाएगा ना भाई। ये किसमें जाएगा? संबंध में। रमा का ईश रमेश। लेकिन आपको यह भी बता रखा है कि यदि किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है और वहां विकल्प में बहुवीर दिया है तो फिर बहुवीर मानेंगे हम। लेकिन एक वाक्य है, रमेश विद्यालय गया। रमेश विद्यालय गया था, रमेश को रेखांकित करके दे दे और बताओ रमेश विद्यालय गया, तो रमेश में कौन सा समास है, बहुव्रीहि या तत्पुरुष? क्यों तत्पुरुष क्यों बताया आप लोगों ने? ये रूढ़ विष्णु के लिए नहीं, रूढ़ नहीं हुआ, ध्यान रखना। डिपेंड करता है वो विकल्प कैसा दे रहा है। ठीक है, रमा का इसलिए लिख लिया आपने। और लिखो, अब मैं लिखा देता हूं। लिखो, राजा की माता, राज्य की भी होती है वो ना, राजा है राज्य कोई सा भी आ सकता है। लिखो, राजसभा, राजसभा, राजा की सभा को राजसभा कह सकते हैं।
प्राणों की आहुति, क्या बनेगा? प्राणाहुति, प्राणाहुति, प्राण प्लस आहुति होगा ना। लिखो। वागदान। हाँ, क्या बनेगा बहन जी लास्ट वाली? सिमरन, बता। हाँ। हैं? किसका दान करे बताओ? देखो एक अरे भाई लिखा है। इसका करे, इसका करे, इसका करे, इसका करे। अब इनके सबके आगे दान है ना। चलो मैं इतनी मदद तो कर देता हूँ, लास्ट में दान आएगा। कौन सा लेन में से? हैं? तीसरा, मतलब इसका मतलब आधा गए है ना। देखो, वाक का दान, वाक का दान, वाक मतलब वाणी, सगाई होती है ना, सगाई, उसको बोलते हैं वागदान। वागदान किसके लिए शब्द आता है? सगाई के लिए आता है। लिखो, प्रातः काल राजपुत्र, नगर सेठ, सेनापति, नियमावली, मातृभाषा, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, कर्मयोग, अशुचिकित्सा, राजसेवक, जगत गुरु, विश्वास पात्र, शिक्षा पद्धति, भूकंप, नरबली, अश्वमेध, अश्वकर्ण, आम सभा, मतदात्री, जीवनदान, गोघृत, गोघृत, गोदंत, गोवध, गोजिह्वा, गोमांस, गोमुखी, शब्दानुशासन, ग्रंथावली, पुष्पांजलि, वर्णभेद, राम नाम, राम नाम, पराधीन, सब शब्द तो लिखने हैं। लोकोक्ति, मंगलवार, राजेंद्र, शब्दकोश, विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया को बोलते हैं विश्वकोश, यदुवंश, प्रजातंत्र, छात्र संघ, विषयांतर, पदान्वय, एक मिनट, पदान्वय, अन्वय, पद प्लस पदान्वय, पदान्वय। लिखो, घृताहुति, लिखूं? घृत की आहुति दे दो, और कुछ नहीं। घृताहुति, जल राशि, रघुवंश,
शांतिदूत, चरित्र हनन, हुक्मनामा, उल्कापात, गंगा जल, रोगीचर्या, मनोविकार, रक्त शोधक, स्वाधीन, लोक श्रुति, सोमवार, राज दरबार, कार्यभार, ज्ञान कोश या ज्ञान कोश, आत्म ज्ञान, सत्संगति, करुणा सागर, लोक शक्ति, चंद्र प्रकाश, दिनचर्या, अरावली, प्रेम सागर, सहरा बंदाई। किसे कहते हैं सहरा बंदाई? सेहरा बांधते हैं, सेहरा बांध के आया वो वाला। हाँ अच्छा, दूल्हे का सेहरा। लिखो, मुख मुख मुंह दिखाई, जमींदार, संसद सदस्य, पत्रोत्तर। लिखो पत्रोत्तर, लिखूं? पत्रोत्तर लिखो। शास्त्रानुकूल, सूर्यास्त लिखा दिया। देखो सूर्यास्त, सत्रावसान, पर निंदा, अमसूर। लिख लिया? राजकुमार, सभा अध्यक्ष, लोकनायक, शांतिपुत्र, गोहत्या, रंगभेद, ग्रामोत्थान, गोस्वामी, गोपालक, गोक्षुर। गो का छुर, छुर मतलब खुर। दिवसा, दिवस प्लस अवसान, दिवस प्लस अव, दिवसावसान। प्रेमोपहार, प्रेम प्लस उपहार हो जाएगा। दृष्टिकोण, गोदान, गोमूत्र। प्राणदान लिखा दिया था क्या? प्राणदान, भूपति, बाल सभा, भूभाग, शासन पद्धति, दूरदर्शन शिष्य, राम स्वामी, राम पत्नी, चरम रोग, मन कामना, बढ़ाओ। बोलो, शब्द बोलो। हैं?
प्रातः का काल, का जोड़ दो। राजपुत्र का क्या होगा? राजा का पुत्र। नगर का सेठ, नगर सेठ हो जाएगा। सेनापति, सेना का पति हो जाएगा। नियमावली का नियमों की अवली, नियमावली हो जाएगा। हाँ, क्या होगा भाई? मातृ की भाषा। एक मिनट, मातृ शब्द ऐसा लिखना था। हम्म। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। कर्म का योग। पशु बलि, क्या होगा? पशु की बलि हो जाएगा। राज सेवक, क्या होगा भाई? राजा का सेवक हो सकता है या राज्य का सेवक भी हो सकता है। हैं? जगत गुरु, जगत का गुरु। विश्वास का पात्र। शिक्षा की पद्धति। भू का कंप, कंप मतलब कंपन करना है ना। भू मतलब भूमि। नर बलि, नर की बलि। और बोलो। अश्व मेघ या मेध? हाँ, क्या लिखा था? अश्वमेध यज्ञ लिखा था कि पूरा? हाँ। अश्व का मेध, मेध मतलब यज्ञ से लिया गया है ना। अश्व का कर्ण, अश्व मतलब घोड़ा, कर्ण मतलब कान। आम सभा किसे कहेंगे? आम की सभा। हाँ, आम लोगों की सभा, आम जो जनता होती है, आम लोगों की सभा। आगे बोलो। मतदात्री, क्या होगा? मत की दात्री होगा, और दात्री का मतलब देने वाली। जीवन का दान, जीवन दान। गो घृत, गो का घृत, घृत मतलब घी। गो मतलब गाय, गाय का घी को क्या कहते हैं? गो घृत कह सकते हैं। गो गत नहीं होगा, दंत होगा। दंत होगा, गो दंत कर लो उसको। दंत नहीं, दंत है वो। गो का दंत, गो मतलब गाय का दांत। गो वध, गो का वध, वध मतलब मारना होता है ना, गो वध करना है। गो जीवा, गो की जीवा, जीवा मतलब जीव। गो का मांस, मांस जानते हो आप? गोमुखी का क्या होगा? गो का मुख ना। गो मतलब गाय, गो के मुख की आकृति का। हाँ, गो का मुख नहीं होगा। गो का जो मुख होता है ना, उसकी आकृति का। गो के मुख की आकृति का मुख, गोमुख है। ग्रंथों की अवली, अवली मतलब कतार। पुष्पों की अंजलि, एक पुष्प थोड़ी होता है। कतार में एक पुष्प रख दो, हाँ लगा, लाइन से तो लगे हुए पुष्प। हाँ, क्या होगा? देखो, वर्णों में भेद या वर्ण में भेद हो जाएगा, इसका दोनों हो जाता है। सॉरी 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 सॉरी, काके की लगाना है। वर्णों का भेद। राम का नाम। भाई गलती से मैं बोल दूं तो मुझे टोक देना। पराधीन, पर के अधीन। काके की आ सकता है ना। पर मतलब दूसरे के। लोकोक्ति का क्या होगा? हाँ? दोबारा क्यों आएगा? लोक की उक्ति आएगा। मंगल का वार, मंगलवार। राजेंद्र, राजाओं का इंद्र राजेंद्र। शब्द, ये नहीं, शब्द नहीं, शब्दों का कोश। कोश मतलब भंडार। और शंकर वाला आएगा इसमें, कोश में ना।
विषु का कोष, क्या बनेगा? यदु का वंश, प्रजा का तंत्र, प्रजातंत्र, छात्र संघ, छात्रों का संघ है। विषय का अंतर, एक ही आएगा, विषय का अंतर। पदान्वय, पद का अन्वय, अन्वय का मतलब होता है मेल मिलाप। घृताहुति, घृत की आहुति है? जल की राशि। रघु का वंश, शांति का दूत, शांति दूत। चरित्र का हनन, हुक्म का नामा, नामा का मतलब होता है हुक्म मतलब आदेश, नामा मतलब शपथ पत्र। हुक्मनामा के लिए आता ना। हाँ। उल्कापात, उल्का का पात। गंगा का जल, रोगी की चर्या, चर्या मतलब सेवा। मनोविकार, मन का विकार। रक्त का शोधक, रक्त शोधक। स्वाधीन, सौ के अधीन, सौ मतलब अपने आप के। लोक की श्रुति हो जाएगा इसका भी। सोम का वार, राजा का दरबार। कार्य का भार, कार्यभार है। ज्ञान कोश, ज्ञान का कोश। आत्मज्ञान, बताओ। आत्मा का ज्ञान, आत्मा होगा इसका ना। सत्संगति, क्या होगा? सत की संगति, सत मतलब अच्छी, या फिर सज्जन के लिए भी आता है। करुणा का सागर, वैसे सुनना है, करुणा रूपी सागर भी होता है, तो उसमें कर्मधारय में भी जा सकता है, उपमेय उपमान का भाव होता है ना वहां पर। आगे बोलो। लोक शक्ति, लोक की शक्ति, जनता का पावर है ना, के लिए आता है। चंद्र का प्रकाश, चांद का प्रकाश होता है ना, बोलते चंद्र प्रकाश। दिन की चर्या, अरावली, अरो की अवली। देखो प्रेम रूपी सागर होगा जब तो उसमें चल जाएगा, कर्मधारय में, तो यहाँ तो प्रेम का सागर कर लेना आप, प्रेम सागर में क्या होगा? सहरा बंधाई, सहरे की बंधाई एक रस्म होती है, एक प्रकार से सहरा बंधाई में कुछ देते भी है उसमें। मुंह दिखाई, मुंह की दिखाई, ये भी एक रस्म होती है, मुंह दिखाई। जमीन का दार, जमींदार। अभी दुकानदार, जमींदार, ठेकेदार, ये तो पढ़े थे ना आपने, कहां पर पढ़े थे? अलुक में, अलुक में, लेकिन इधर भी आते हैं ये सब। आगे बोलो। संसद का सदस्य, कौन संधि हो रही है? व्यंजन संधि। कौन सा नियम काम कर रहा है? हैं? तय का नियम। संसद सदस्य में कौन सा नियम काम कर रहा है? दय का तय हो रहा है, तीसरे का पहला हो रहा है। तीसरे का पहला कब होता है? जब पहले के बाद में कोई अगोस्त वर्ण आए तो पहला तीसरे में बदल जाता है। आगे बोलो। हैं? पत्रों का उत्तर, ये सुनना, पत्रोत्तर है ना। एक मिनट रुक जा। अच्छा, ये तो मैंने लिखा भी था, पत्रोत्तर, तो पत्र का उत्तर भी तो आ सकता है। पत्र का उत्तर, पत्र का उत्तर देना पत्रोत्तर। बाकी नहीं। है? शास्त्रानुकूल, आ होगा, ध्यान रखना, तो शास्त्र प्लस अनुकूल हो जाएगा। शास्त्र, शास्त्र के अनुकूल हो जाएगा। देखो, एक शब्द होता है ना, उस शब्द खुद शुद्ध कैसे लिखा जा रहा है वो भी पता होना चाहिए, उसका संधि विच्छेद कैसे हो रहा है वो भी पता होना चाहिए, और विग्रह किस टाइप से हो रहा है वो भी पता होना चाहिए। सूर्यास्त, सूर्य का अस्त। सत्रावसान, सत्र का अवसान, अवसान मतलब समाप्त होना। है?
पर निंदा लिखा है, पर की निंदा, पर मतलब दूसरों की निंदा करना। अमचूर, आम का चूरा, अमचूर। हाँ। राजा का कुमार, राजकुमार। सभाध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष। लोकनायक का, लोक का नायक। लोकनायक बहुब्री में जा सकता है, लोकमान्य तिलक के लिए आता ना। शांति का पुत्र, शांति पुत्र। गो की हत्या, गो हत्या। रंग का भेद, रंग भेद। ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान। गो का स्वामी, गोस्वामी। गो का पालक, गोपालक। गौक्षुर, गो का छुर, छुर मतलब खुर। दिवावसान, दिवस प्लस अवसान, दिवस का अवसान। दिवस मतलब दिन का अवसान है ना, अवसान मतलब समाप्त होना। प्रेमोपहार, प्रेम क्या होगा, प्रेम का उपहार, प्रेमोपहार। दृष्टि का कोण, दृष्टिकोण। गो का दान, गोदान। अब गोदान बहुब्री में जाता है, प्रेमचंद का ना। हाँ, उपन्यास है एक। गो का मूत्र, प्राणदान, प्राण का दान, नहीं नहीं, प्राणों का दान। भू का पति है, बालकों की सभा। बालको बोलेंगे हम तो, यहाँ तो कई बार होता है ना कि बालक में ही मेल और फीमेल दोनों को शामिल कर लेते हैं। कई कानून देखे होंगे आपने, पढ़े होंगे, तो उसमें बालक का मतलब मेल और फीमेल दोनों समझा जाता है, तो यहाँ हम बालिका नहीं कर सकते हैं। बालक, बाल सभा का मतलब, देखो सुनना मेरी बात, बाल सभा ना, तो बाल का मतलब यहाँ बालक से लिया गया है, बालिका मत करना, क्योंकि बाला होता है उसका, तो क्या बाला सभा बनेगा फिर। अगर बाला सभा आता तो फिर बालिकाओं की सभा आ सकता था, अगर ऐसा बना दे एग्जामिनर तो। आगे बोलो। भूभाग, भू का भाग। शासन की पद्धति, शासन पद्धति। सुदर्शन का शिष्य, सुदर्शन शिष्य। ग्राम का स्वामी, ग्राम स्वामी। है? ग्राम पत्नी, हाँ, राम की पत्नी, राम पत्नी। अब राम की जो पत्नी है ना, वो माता सीता के लिए आता है वैसे तो बहुब्री में भी जा सकता है। चरम का रोग, चरम मतलब चमड़ी। मन है कामना, क्या होगा भाई, मन की कामना। मन है कामना में कौन संधि, विसर्ग संधि। मन है कामना में विसर्ग संधि। कौन संधि का नियम काम कर रहा है इसमें, कैसे बता दिया आपने विसर्ग संधि? हाँ, संधि बना, शब्द बनाओ। अभी तक आपको मन है कामना शब्द लिखना ही नहीं आ रहा। लोप होता है, मन है कामना शब्द ऐसे लिखते हैं भाई। ये तो चलो ठीक है, सम्मान तत्पुरुष में चला जाएगा, लेकिन मन है कामना शब्द होता है भाई, इसमें इसको विसर्ग का अपवाद माना जाता है, संधि नहीं मानी जाती। जी हाँ, लिखा है मैंने, संधि पढ़ाई होगी तब आपको। आगे बोलो। हो गए। भगवान ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपकी वह मनोकामना पूरी करे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।